वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब एक वीडियो वायरल हुई है, यकीनी तौर पर आप लोग भी उसको देख चुके होंगे। सोचा हमने भी कि उसको भी डिस्कस कर लें, क्योंकि हुकूमत बलूचिस्तान के हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर से खींचने की वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर तेजी से। और वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि बलूचिस्तान हुकूमत का वो हेलीकॉप्टर जिसको वज़ीर आला बलूचिस्तान सूबाई वुज़रा और अफसरान सूबे के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे ट्रैक्टर के जरिए खींचा जा रहा है। इसी हवाले से सूबाई हुकाम का भी कहना है कि बलूचिस्तान हुकूमत के हेलीकॉप्टर को हैंगर से एयरपोर्ट के रनवे पर लाने के लिए ट्रक भी मौजूद है, ताहम उसके खराब होने की सूरत में ट्रैक्टर से मदद ली जाती है। और सूबाई हुकाम का ये भी कहना है कि बलूचिस्तान हुकूमत का हेलीकॉप्टर दुरुस्त और फाल हालत में भी है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? बिल्कुल ऐसी है। मुस्तफ़ा बुज़दार हमारे साथ मौजूद है, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं बलूचिस्तान से। मुस्तफ़ा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो बताइएगा कि ये वीडियो इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। क्या वजह है कि हेलीकॉप्टर से उसको खींचने की ज़रूरत पड़ी? उसके जो अपने इक्विपमेंट थे वो कहाँ पे थे? किस वजह से ये ज़रूरत पड़ी? और उसके बाद जो हमें बलूचिस्तान गवर्नमेंट का एक मौक़िफ़ मिला कि वो दुरुस्त है, फ़ाल हालत में है, इस हवाले से बताइएगा क्या डिटेल्स है? ट्रैक्टर से हेलीकॉप्टर को खींचा गया। बिल्कुल, बलूचिस्तान में एक सरकारी हेलीकॉप्टर को खींचने की ट्रैक्टर की जानिब से एक वीडियो वायरल की गई है, जिसके बाद जो है सार्फिन जो है बलूचिस्तान के जो शहरी हैं वो एक बार फिर जो है फट पड़े हैं और हुकूमत बलूचिस्तान को तनकीद बनाते नजर आते हैं। इसके अलावा भी अगर हम देखें कि बलूचिस्तान की क्या सूरत हाल रही है, किस तरह की जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाता रहा है, किस तरह नाअहली की जो है वो मिसालें कायम की जाती रही हैं, वो भी एक अहम और अच्छा एक टॉपिक है। क्योंकि हम ये जब देखते हैं कि बलूचिस्तान हुकूमत क्या जिम्मेदारी। ठीक हो गया, आवाज आ रही है? जी मुस्तफा। जब हम देखते हैं कि बलूचिस्तान हुकूमत क्या अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है, क्या उसके इदारे जो हैं वो फाल हैं, क्या वो अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, तो हमें बलूचिस्तान में कोई भी एक ऐसा इदारा नजर नहीं आता जो कि मुकम्मल तौर पे फाल हो या मुतबईन कर सके लोगों को। इसी वजह से जब ये वीडियो वायरल होती है, सार्फिन जो है वो गुस्से में दिखाई दिए। उनका ये कहना था कि हमारे ही टैक्स से जो खरीदे गए असासे हैं, कभी जो है वज़ीर आला बलूचिस्तान के भाई जो है इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमने इससे कबल भी देखा, एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें जहाज में वज़ीर आला बलूचिस्तान के छोटे भाई हैं मीर आफ्ताब बुगटी, वो अपने जो राइट हैंड्स हैं या उनके जो करीबी दोस्त हैं या साथी हैं उनके साथ जो है बाकायदा वो उतरते हैं प्रोटोकॉल के साथ, और किस हैसियत से वो इस पे सफर कर रहे होते हैं, इस पे तनकीद का निशाना किया गया था। उसके बाद जो है इस हेलीकॉप्टर की जो वीडियो वायरल हुई है उसको ट्रैक्टर जो है खींच रहा है, इस पे भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है बलूचिस्तान के शहरियों की जानिब से। लेकिन इस पे जो है हुकूमत का एक मौक़िफ़ सामने आया कि ये जो है हैंगर जो है इस्तेमाल किया जाता है, हैंगर के जरिए इसको रनवे पे या हेलीपैड पे लाया जाता है ताकि इसको जो है इसके करने की जरूरत ना पेश आए, क्योंकि उड़ान भरने से कबल ही इसको जो है दुरुस्त जगह अच्छा पे। मुस्तफा, ये बताएं कि जिस तरह आप खुद भी जिक्र कर रहे हैं, इससे पहले भी हमने भी देखा वीडियोस वायरल हुई, अभी ये भी वीडियो वायरल हुई, इस पे भी तनकीद की जा रही है, तो बलूचिस्तान में जो सरकारी एहसासे हैं उनके हवाले से कोई, उनकी देखभाल के हवाले से कोई जामे पॉलिसी नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हुकूमत बलूचिस्तान पे तो हमेशा जो है तनकीद होती आई है, लेकिन जब हम इस पे तनकीद करते नजर आते हैं, चाहे सहाफ़ी हजरात हों चाहे मीडिया चैनल्स हों, जब इसकी निशानदही करते हैं, हमारा मकसद सिर्फ निशानदही करना ही होता है, उस पे आके जो है बहुत खूबसूरत अंदाज में बातें तो कर दी जाती हैं, जैसा कि इस बात पे जो है मौक़िफ़ अपनाया गया कि ये बिल्कुल दुरुस्त हालत में है और फ़ाल है, इसको उड़ाया जा सकता है और ये जो है बिल्कुल काम करने के लिए काबिल है। लेकिन यहाँ पे जो सार्फिन हैं उनको मुतमईन नहीं किया जा सका, क्योंकि उसके मौके पाने के बाद भी जो बलूचिस्तान के शहरी हैं वो इनका जो एलामिया है उससे मुतमईन नजर नहीं आते। उसकी एक ही वजह है कि इससे कबल भी जो भी इन्होंने प्रेस रिलीज जारी की है या मौक़िफ़ अपनाया, जब भी किसी भी इशू पे मौक़िफ़ वो दिया है उस पे भी जो है हमेशा जो है उलट ही इन्होंने बयानिए बनाए हैं। इसी वजह से जो है ठीक हो गया, गलत बयानिए ही बनाए हैं। मुस्तफ़ा बुज़दार हमारे साथ मौजूद थे। मुस्तफ़ा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए एक इंटरेस्टिंग आपके साथ रिपोर्ट शेयर करनी है, पैकेज शेयर करना है। कभी आपने, गजल वैसे आपसे भी पूछ लेता हूँ, सबसे पूछ लेता हूँ, कभी आपने सोचा है कि जिन चीजों को हम कचरा समझ के फेंक देते हैं वो भी किसी के लिए एक कीमती खजाना बन सकती हैं? नहीं, हम तो बस खाया पिया और बीन में फेंक दिया। यही सोच लेकर एक लड़की सलमा आदिल, जिन्होंने अपनी जिंदगी का रास्ता बदला है, और सलमा ने अपने इर्द गिर्द पड़ी बेकार चीजों में वो खूबसूरती देखी है जो आम आंखों से छुपी रहती है। सलमा ने अपनी तख्लीकी सलाहियत से कचरे को आर्ट में बदल दिया है और पैगाम दिया है कि अगर नीयत
मस्बत हो तो बेकार चीज़ें भी नई जिंदगी पा सकती हैं। सलमा का फ़न सिर्फ रंगों का नहीं बल्कि एहसास, शऊर और माहौल से मोहब्बत का आकाश है। वो ना सिर्फ फ़न तख्लीक कर रही हैं बल्कि मुआशरे को ये सिखा रही हैं कि खूबसूरती हर जगह मौजूद है, बस देखने वाली नज़र ही होनी चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसी पर हम एक रिपोर्ट देख लेते हैं अरशद शाह। जानते हैं कि दुनिया में रोजाना 1.05 अरब टन कचरा है जो सिर्फ और सिर्फ किचन से जमा होता है। अब इस कचरे से छुटकारा कैसे हासिल किया जाए, बता रही हैं हमें इस्लामाबाद की रिहायशी सलमा आदिल। तो नाज़रीन, ये है वो मॉडल किचन जहां से जीरो वेस्ट निकलता है, यानी कि यहाँ की तमाम चीजें कारामद हैं। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको आप वेस्ट कह सकें या कचरा कह सकें। तो इस मॉडल किचन की जो मालिका हैं, आज उनसे आपको मिलवाते हैं और आपको बताते हैं कि ये कैसे इन्होंने मेंटेन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, थैंक यू फॉर कमिंग। ये बताइएगा कि आज के दौर का सबसे बड़ा जो मसला है वो आलूदगी है। आलूदगी की वजह से मौसमियाती तब्दीली आ रही है और कचरे के ढेर लगे हुए हमें नजर आते हैं, खुसूसन जैसे जैसे अर्बन एरियाज बढ़ते जा रहे हैं, शहर की आबादी बढ़ती जा रही है। तो ये कचरा जो है सर्दे दर्द बना हुआ है, इंतजामिया के लिए भी और आवाम के लिए भी। लेकिन आपका ये वो मॉडल किचन है जहाँ से कोई भी कचरा हमें ना नजर आया ना निकलता है। कैसे करती हैं आप ये? खैर कोई तो बिल्कुल नहीं कह सकते, बट 90% हमारी कोशिश है कि कोई चीज जाया ना जाए। आपको पता है जितने छिलके छिलके हैं उनका हम कंपोस्ट बनाते हैं और उनकी खाद बन जाती है। अच्छा, आप छिलकों से खाद तैयार करते जी जी जी, क्योंकि मैं 50 बच्चों को खाना देती हूँ तो जाहिर बात है सब्जी कटती है, फ्रूट दिया जाता है, तो बहुत सारे छिलके वगैरह इस्तेमाल होते हैं, तो उनका फिर हम खाद बना लेते हैं। वो खाद हम यूज करते हैं गमलों में, और उन गमलों में फिर हमने किचन गार्डन बनाया हुआ है जिसमें हम टमाटर लगाते हैं, कड़ी पत्ता, पुदीना, धनिया, सलाद, जो कुछ छोटा मोटा जो गमले में लगा सकते हैं। तो वो फर्टिलाइजर जो है, खाद, वो उन गमलों में इस्तेमाल हो जाता है। तो क्यों ना हम आपके उस खाद वाली जगह और आपके वो छोटे गार्डन का विजिट करें, जी जी जरूर। प्लीज। ये देखें, ये वाला जो जगह है इसको तकरीबन 3 महीने हो गए हैं, और ये नजर आ रहा है कि ये ऑलरेडी डिकम्पोज होने शुरू हो गए हैं सारे छिलके। तो आप इसमें कोई केमिकल यूज करते हैं ताकि इसको डिकम्पोज किया जा सके, इसकी जो एफिशिएंसी उसको बढ़ाया जा सके? हाँ बिल्कुल, लोग करते हैं। वो कोई मिलता है, कोई पाउडर मिलता है जो डाला जाता है इसमें, मगर हम लोग नहीं करते। एक तो हमारे बजट का भी इशू है और हमारे पास टाइम है, क्योंकि जब एक दफा तैयार होता है वो इतना ज्यादा तैयार, इसको फिर छानते हैं। हमने एक छन्नी बनाई हुई है बड़ी, ताकि जो मोटा मोटा है वो पीछे रह जाए, वो फिर चलता रहता है, डिकम्पोज होता है, और जो बारीक है वो हम गमलों में डाल लेते हैं। तो मैम, इसके साथ साथ और जो जैसे हमारे पास और भी बहुत सारे वेस्ट होते हैं ना, जैसे छिलके वगैरह हो गए, अंडे के छिलके हो गए, उनको आप कैसे करते हैं? वो फेंक देते हैं आप? देखिए, बच्चे 50 हैं, अंडा हम उनको 2-2 अंडे देते हैं हफ्ते में, तो जाहिर बात है अंडे के छिलके बहुत होते हैं। अंडे के छिलके हम लोग इस तरह सुखा लेते हैं, ये सुखाए जाते हैं, फिर इनको हम लोग पीसते हैं। ये हम पीसते हैं इसको, और फिर इसको हम यूज करते हैं एज फर्टिलाइजर। ये भी खाद है पौधों, ये भी खाद बन जाता है? खाद बन जाती है, क्योंकि ये प्योर कैल्शियम है। हमारी वो खवातीन जो इस टाइम आपको देख रही हैं, जो परेशान हैं कचरे से, उनको क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूंगी, देखें, हल बहुत है, आप करना चाहें तो हल निकाल लें। आजकल तो इंटरनेट, ये गूगल, ये चीजें इतनी बेतहाशा हैं कि वो आपको इतने सॉल्यूशंस दे सकते हैं, मगर आप लोग करना चाहें तो हो सकता है ना। लोग करते नहीं है, क्योंकि कौन कपड़े का थैला याद रखे के साथ लेके जाए? पता है आसान है, शॉप पर मिल जाएगा वहां से, और मुल्क तबाह हो रहा है ये शॉपरों से। जी, सलमा आदिल ने बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया कि हमारा मुल्क शॉपर से और कचरे से तबाह हो रहा है। अगर आप चाहें, अगर आप करना चाहें तो आप वेस्ट फ्री पाकिस्तान बना सकते हैं। जी, तो ये पैकेज आपने मुलाहिजा किया और एक खूबसूरत मैसेज था इस पैकेज में, और यकीनी तौर पे आखिर में जो बात उन्होंने की वो दिल को छू लेने वाली थी कि आप क्यों प्लास्टिक के पीछे पड़ते हैं। एक कपड़ा आपके पास होना चाहिए। आप अगर किसी भी जगह पे जाते हैं, क्रॉसिंग करते हैं, व्हाट्सएवर कुछ भी करते हैं, तो उस कपड़े में आप वो ला सकते हैं। और आजकल तो ग्रॉसरी बैग्स भी हैं बहुत बड़े बड़े, वो भी कपड़े की सूरत में है, तो आप वो एक दफ़ा अगर ले आएँ
तो आपके घर में वो महफूज रहते हैं। जब भी आपने निकलना है तो वो ले लें और वापस जाएं, ग्रॉसरी करें, वापस आ जाएं। और दिनों जात यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अमरीकी शहर न्यूयॉर्क सिटी के मेयर की, जो कि इलेक्ट हुए और आप सबके पसंदीदा शख्सियत वो आजकल बन चुके हैं, जोरान ममदानी की। स्टे विद अस।